हेलो दोस्तों। आज की कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और मल्लिका की है। अमित बार बार मल्लिका से सॉरी बोलता है, मगर मल्लिका फिर भी उससे गुस्सा करती है। तो फिर बाद में जब मल्लिका को सच्चाई का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कॉलेज में पढ़ने वाला अमित और मल्लिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मल्लिका अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अमित को फ़ोन किया और कहा कि कॉलेज के बाहर गेट पर उसका इंतज़ार कर रहा है और उसे अपनी बाइक से घर छोड़ दे। अमित ने मल्लिका से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम वेट करो। मल्लिका पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी थी, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल मल्लिका ने देखा कि पूरे 30 मिनट हो गए, लेकिन अमित अभी तक नहीं आया है। मल्लिका ने कहा, अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा चलो भी, आई एम सॉरी। अमित के सॉरी बोलते ही मल्लिका का गुस्सा ठंडा हो गया और वो मुस्कुराते हुए उसकी बाइक पर बैठ गई। लेकिन मल्लिका अब धीरे धीरे नोटिस करने लगी थी, अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज़्यादा नहीं बोलता। मल्लिका ने भी यह नोटिस किया था कि अमित ऐसा किसी भी एक्सप्रेशन से बचने के लिए करता है, उसके किसी भी गलती के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन न करना पड़े, इसलिए वह फट से सॉरी बोल देता है, जबकि अमित ऐसा पहले कभी नहीं करता था। अमित और मल्लिका के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चल रहा था। अब तो मल्लिका भी अमित के इस सॉरी से तंग आ चुकी थी। वह सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अमित शायद यह बात समझने के लिए तैयार नहीं था, ऐसा मल्लिका समझती थी। मल्लिका ने काफ़ी कोशिश की कि अमित को समझाने की, पर वह नहीं समझा। आखिरकार मल्लिका ने फैसला किया एक दिन कि वह रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि मल्लिका की मानना था कि वह एक लव रिलेशनशिप सिर्फ एक सॉरी से नहीं चलता। मल्लिका ने अमित का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मल्लिका अमित से इतना प्यार करती थी कि वह उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन मल्लिका अमित से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार करती रही। वह सुबह से लेकर शाम तक उसका इंतज़ार करती रही, मगर अमित नहीं आया। जहाँ उसे पता चला कि अमित 1 महीने से कॉलेज नहीं आया है, मल्लिका घबरा कर उसने अमित को फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। घबराई हुई मल्लिका अमित के बेस्ट फ्रेंड राहुल के पास गई। वहाँ उसे पता चला कि अमित पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। मल्लिका भागती हुई अमित के पास पहुँची, जहाँ उसने देखा कि अमित पर बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वह कुछ बोल पा रहा है। अमित को देखकर मल्लिका रोने लगी। मल्लिका को देख अमित की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने मल्लिका से कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की माँ उसके कुछ लेटर लेकर मल्लिका के पास आई, जो अमित ने लिखे थे। लेटर में लिखा था कि मेरी प्यारी मल्लिका, बार बार तुम्हें सॉरी बोलने से मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर 30 मिनट तक मेरा इंतज़ार किया, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था, और जिसकी वजह से मैं अचानक ही बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास आ पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी और रोने लगोगी। उसके बाद भी जब जब मैं तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे यही वजह थी कि मेरे दिल में होल है, और इसका पता मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाता, ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिता सकूँ। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी मल्लिका, आई एम सॉरी मल्लिका। लेटर को पढ़ने के बाद मल्लिका की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी में एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपसे खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर न हो जाए और खुद को बाद में दोष देते रहें। बस दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।